झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोहित सर आप सभी का वेलकम करता हूं एंड सभी को जोहार, नमस्कार एंड सभी को शुभ संध्या। जो लोग सुबह में देख रहे हैं वीडियो उन सभी को सुप्रभात। बताएंगे आपको ये कि आपका एग्जाम जो है 11 मार्च से शुरू हो गया है, जैसा कि आप लोग मालूम है ना, और 12 मार्च को एग्जाम खत्म हो रहा है। यानी कि ये 2 डेट ऐसे हैं जिसमें आप लोग का क्लास 9 का रिजल्ट तय किया जाएगा। आप लोग एग्जाम दे करके जो है निश्चिंत हो जाओगे और आपका एग्जाम देने के बाद सीधे रिजल्ट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि समय भी है, समय बहुत कम है लेकिन अभी भी है, इसमें आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमसे आप जुड़ गए हैं तो चिंता ना करें, मैं लगातार क्लास 9 के वीडियोस जो हूँ इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। 9 के वीडियोस के भरमार पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब उनको मालूम है, जो बच्चे नए आए हैं वो एक बार विजिट जरूर कर लें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाऊं क्लास 9 के लिए स्पेशली आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पेपर जो है ना, हिंदी ए है। क्या है? हिंदी ए। हिंदी ए से हमने क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसा है। तो देख रहे हैं कि क्लास 9 एग्जामिनेशन 2025 पेपर 1 हिंदी ए। ठीक है, एग्जाम का टाइम आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों 1.5 घंटे का। ठीक है, पूर्णांक 40 मार्क्स रहेगा और आप लोग को जो है जनरल इंस्ट्रक्शन से आप लोग पढ़ सकते हैं। OMR पे आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 4 घेरे रहेंगे, 4 घेरे में आपको जो सही लग रहा है A B C D इस तरह से उसको आप जो है कलर करके आना है, वो भी कंप्लीटली कलर करना है। ठीक है, चलो इसके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो एक बार कह देंगे कि आप लोग का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है और मोर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लास 9th का जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करना है आपको और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप जो है ज्वाइन हो जाओगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ काफ़ी बच्चे हैं, करीब 950 बच्चे हैं, करीब 1000 जल्दी होने वाले हैं। वहाँ पे अपना जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं। अगर फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6200230424। इस पर मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे जो है दिए गए प्रश्नों का जो है सही विकल्प चुनना है आप लोगों को। और मैं ये बताऊंगा कि कभी भी गद्यांश दिया रहे ना तो उसको पढ़ने में समय जाया ना करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग जो है गद्यांश में आएंगे, यानी कि पैसेज में आएंगे। आइए देखते क्वेश्चन क्या है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है पैसेज है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ और मैं आप लोग को ले आया हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? लिखा हुआ है कवच, रक्षा, रक्षा कवच और प्रति रक्षा कवच, है ना। तो अब आइए पैसेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? रक्षा कवच, है ना, रक्षा कवच। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा रक्षा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए सेकंड सवाल देखते हैं क्या है कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है, बताइएगा। तो आवरण, पर्यावरण, है ना, संवरण और प्रदूषण। पैसेज में आप लोग आना है। अब देखिए क्या इसमें मिला है, हमें विरासत में मिला है। क्या मिला है? देखो, हमारा पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण हमें, है ना, या हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यानी कि प्रकृति से विरासत में मिला है क्या? तो पर्यावरण, बात की जा रही है पर्यावरण की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी हो जाएगा। ABCD रहेगा तो बी हो जाएगा, 1 2 3 4 रहेगा तो 2 हो जाएगा। हाँ, आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं कि बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहते हैं? शहर का दिल, शहर का मस्तिष्क, शहर का शरीर और शहर का फेफड़ा। तो आइए देखते हैं क्या है कि बड़े बड़े बाग बगीचे को, है ना, और पार्कों को क्या कहते हैं। तो पैसेज में आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आना है। देखो मिल गया ना, बड़े बड़े बाग बगीचों को, पार्कों को शहर का क्या कहा था? फेफड़ा कहा था। क्या कहता है? फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, है ना, शहर का फेफड़ा, यानी कि डी। अगर इंग्लिश में रहा ABCD तो डी होगा, नहीं तो 1 2 3 4 में 4 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देख रहे हैं क्या हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? पुण्य कार्य और पाप कार्य और अशुभ कार्य और फालतू कार्य। हालांकि पढ़ने से चलता है पता कि क्या हो जाएगा? पुण्य कार्य, है ना। हमारे संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। आइए एक बार पैसेज में संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए पढ़ लेते हैं। देखो
अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको मिल गया ना, ये चीज मिलेगा। पुण्यकार मान्यता है, क्या मान्यता है? हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्यकार माना जाता है ना। यहाँ आप देखिएगा, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ में आ ही गया होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी बच्चों का आंसर आ गया था, इसलिए मैंने वेरी गुड कहा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। हालांकि 5 अब मिलेगा अगले पैसेज पढ़ने के बाद। अगला पैसेज देख रहे हैं, ये भी है। अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए हमने कहा था कि नहीं पढ़ना है, पहले सवाल पढ़ेंगे। सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल क्या है कि जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है ना। तो अब पैसेज का जो है सो लाइन पढ़ेंगे, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है? वन का, जीव का, जीवन का और मानव का। तो 5 नंबर सवाल का आंसर देखते हैं। देखिए मिल गया ना, क्या लिखा हुआ है? जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली। जीवन का अर्थ है किसका? जीवन का। तो कहीं आपको जीवन मिल नजर आया क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। जिन लोग का आंसर सी आ रहा था राइट है। और चलिए इसी तरह से आप लोग खत्म करना है। इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो 40 का 40 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि किसका नाम जिंदगी है? किसका नाम जिंदगी है? तो जिंदा दिली का और मुर्दा दिली का, और मुर्दा दिल का और जिंदा का और मुर्दा का। देखिए हालांकि पढ़ने से चल रहा पता है कि जिंदा दिली का नाम क्या है? जिंदगी है। आइए फिर भी हम लोग मन की संतुष्टि के लिए पढ़ेंगे कि क्या इसमें दे रखा है। लो मिल गया ना, कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मिल गया ना, जिंदा दिली किसका नाम है? जिंदगी का। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जिंदा दिली का नाम है जिंदगी, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। सवाल नंबर 7 करते हैं। 7 क्या है देख रहे हैं कि हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली होती है कैसी? मनहर और मनोहर और मनोरम और मनोहर। तो पढ़ के ही मालूम चल जाता है कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों के जीवन की जो जीने की शैली होती है वो होती है क्या? मनोहर होती है ना। मनोहर चाहे मनोरम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे तब हम लोग कन्फर्म करेंगे। देखिए हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं पैसेज में। लाइन हमारा मिल गया ना, उनका जिंदगी, उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है जी, मनोरम, है ना। तो मनोरम ऑप्शन मिल रहा है। तो मनोरम आपका मैंने कहा था ना ऑप्शन नंबर 2 या 3 होगा, यानी कि कंफर्म अब 3 हो गया। मनोरम, मनोहर नहीं होगा, ठीक है, मनोरम होगा। यही ऑप्शन दिया रहा है आपका पैसेज में। पढ़ने के बाद हमको क्या मिला? मनोरम ही मिला। आइए सवाल नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है कि जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वालों का जीवन कैसा बन जाता है? तो उपहार जैसा और अपकार जैसा और उत्सव जैसा। तो आइए एक बार चलते हैं पैसेज में, तब हम लोग उसका आंसर करेंगे। देखिए जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है। उत्सव जैसा सॉरी, है ना। तो उत्सव कहाँ दिख रहा है जी? उत्सव दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, है ना, यानी कि डी। चलिए करेक्ट है, जो बच्चे का आंसर आ गया था उनके मन में। चलिए हालांकि बच्चे काफ़ी तेज होते हैं, हिंदी में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हिंदी आप लोग का बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हिंदी का क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे। हाँ चलो खैर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 हमारा आएगा। उससे पहले यहाँ पे दे रखा है कुछ पत्र है ना, और उसको रिक्त स्थान को भरना है। चलिए पत्र पढ़ते हैं। सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में आपका पैसेज मिलेगा और सेक्शन 3 में पत्र मिलेगा, ठीक है। तो पत्र पढ़ते हैं। क्या भैया ये क्या लिखा हुआ है? दिए गए पत्र लेखन की में रिक्त स्थानों को जो है सो सही विकल्प से चुन करके आपको भरना है। क्या होगा? तो देखो लिखा हुआ मेरा प्रिय अनुज सौरभ सदा खुश रहो, ठीक है। ये आपका एक अनौपचारिक पत्र है, यानी कि संबंधी को लिखा जा रहा है। संबंधी मतलब भाई को, है ना। मेरा प्रिय अनुज मतलब भाई को बुलाया था, छोटे भाई को। अब हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तुम्हारा खाली स्थान मुझे प्राप्त हुआ। अब खाली स्थान में क्या है भैया? देखते हैं। सामान और थैला और उपहार और पत्र। क्या लगता है? तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, यही लगता है पढ़ करके, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, यानी कि डी ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। 9 कंप्लीट। आगे पढ़ें। तुम खाली स्थान लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो, यानी कि तुम खाली स्थान में क्या लगा करके, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है। तुम मन लगाकर, धन लगाकर, तन लगाकर और वन लगाकर। तो मन लगाकर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पढ़ाई में जुटता है तो कैसे जुटता है? मन लगा करके, है ना। तो इसका सुटेबल जो वर्ड है क्या लग रहा है? तुम मन लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो। यह खुशी की बात है। एक मूल मंत्र गांठ मान लो, मतलब एक मंत्र गांठ मान लो। खाली स्थान बड़ा बलवान है ना।
देखो भाई को समझाया जा रहा है, एक बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम एक मूल मंत्र गांठ बांध लो, मतलब जिंदगी का एक मंत्र गांठ बांध लो। अब 11 में क्या है कि असमय और कुसमय और समय और दुःसमय जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे सही लग रहा है, क्योंकि पढ़ के देखिए आपको सुटेबल यहाँ लगेगा, है ना। एक जो है सो मूल मंत्र गांठ बांध लो कि समय समय बड़ा बलवान होता है ना। समय सच में बहुत बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। आदमी बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा होता है। आदमी तो मर जाता है, लेकिन समय जो है सो कभी नहीं मरता, है ना। समय बीतता है सिर्फ, और आने वाले लोगों को अपना समय देता है, और हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना। चलिए, समय सबसे बड़ा होता है, आदमी नहीं। सो कहने का मतलब है खाली स्थान हुआ समय वापस नहीं आता, मतलब बीता हुआ समय वापस नहीं आता है ना। यही लगता है। आगे पढ़ते हैं। बीता हुआ मतलब क्या लिखा हुआ है, हाथ बेहाथ आया और बीता, तो बीता, है ना। बीता सही लग रहा है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए खाली स्थान पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मतलब खाली स्थान में क्या देना है भैया, कौन सा बल देना है, तो खाली स्थान में भोजन, परिश्रम और शरीर और आलस्य। तो परिश्रम होगा, परिश्रम क्या होगा, परिश्रम। अब देखते हैं क्या हो जाएगा कि तुम समय के महत्व को जानते हुए, है ना, जानते हुए क्या था, परिश्रम, परिश्रम, है ना। परिश्रम पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और माता पिता सभी और सभी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद है ना, और शुभकामनाएं हैं तुम्हारा भाई जो है भैया केशव। इस तरीके से दोस्तों आप कर लेंगे कंप्लीट। यानी कि यहाँ हमने देखा करीब 13 नंबर में हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, 13 क्वेश्चन को हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है आपके एग्जाम वाले पेपर को, ठीक है। और सवाल नंबर चलते हैं 14। 14 देखिए सेक्शन 4 में आ गया है, जो कि आपका दे रखा है कि ग्रामर लग रहा है ना, जहाँ तक लगता है पढ़ने से, क्या ग्रामर यानी कि व्याकरण। तो व्याकरण में क्या है गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग गायकी और गायिका, गायकी और गायिका और गायिकी, क्या लगता है। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर सी लग रहा है तो राइट है, गायिका, है ना। यानी कि गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा 14 का। अब सवाल नंबर देखते हैं क्या है, 15। अब सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15, ठीक है। 15 में क्या लिखा हुआ है कि कठिनाई का सही बहुवचन क्या है, कठिनाइयाँ। तो कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ और कठिनाइयों, नाइयाँ, लगभग सारा कठिनाइयाँ दोस्तों, मतलब होगा तो कठिनाइयाँ, लेकिन सही क्या होगा, तो याद रखें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए करेक्ट है। हाँ, आइए सवाल नंबर देखते हैं 16। 16 क्या है, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रांत का जो है सो पर्यायवाची शब्द जो है सो राज्य का है, और देश का और प्रदेश का और जिला का। देखिए हालांकि हम लोग जो है ना आज राज्य बोलते हैं, लेकिन पहले प्रांत बोलते थे। यानी कि राज्य का पर्यायवाची होता है प्रांत, ठीक है, या प्रांत का पर्यायवाची होता है राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़े, 17 नंबर करते हैं। हाँ, मनुष्य, मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है। देखिए समाज, समाज का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को भरें, समाज बोल दिया है, यानी कि समाज का सामाजिक। तो मनुष्य एक समाजी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, सामाजिक, ये सही है। ये वाला मतलब लिखना सही रहेगा, इसका वर्ड जो है सो सही है, इसमें ये गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर लें, हाँ राइट कर लेंगे। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी। चलिए सवाल नंबर 17 भी ओवर हो गया, चलते हैं 18। भारत का सही विशेषण क्या होगा, तो भारतीय और भारतीयों, भारतीय और भारतीया। तो दोस्तों भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय, से बोलते हैं ना हम लोग भारतीय हैं, तो भारतीय मतलब ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, इसलिए 18 का सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 19। 19 में क्या लिखा हुआ है कि सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया। कौन सा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त और उप। देखिए जब भी और रहेगा ना, जब भी और रहेगा याद रखिएगा वो संयुक्त कर रहा है, यानी कि संयुक्त वाक्य है, यानी कि जोड़ रहा है, ठीक है। सोहन पहले क्या किया, मेला गया, फिर वहां से सामान खरीद कर लाया, यानी कि और, यानी कि कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 20। 20 में क्या है कि निम्नलिखित, यानी कि निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। शाम होते ही तारे निकल गए, या फिर शाम हुई और तारे निकल गए, और शाम हुई नहीं कि तारे निकल गए, और काश शाम होते ही तारे निकल जाते। देखिए सरल मतलब सिंपल सा, पढ़ने से ही लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, यानी कि ए, शाम होते ही तारे निकल गए, ये आपका क्या है,
सरल वाक्य। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 भी कंप्लीट है। अब 21 नंबर सवाल करते हैं। साकार का जो है सो विलोम क्या होगा? आकार, प्रकार, निराकार और निर्विकार। याद रखिएगा, साकार का होता है ना निराकार, क्या हो जाएगा? साकार का निराकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो साकार मतलब जो है और निराकार मतलब जो नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है ना, वो चीज निराकार। विलोम बोला है ना, तो साकार का निराकार। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 21 हो गया। अब 22 करते हैं। हाँ, 22 में क्या है कि चिर चिर का सही अर्थ क्या है? चिर चिर का सही अर्थ क्या है और क्या होगा? तो बता दें, चिर चिर चीरना फाड़ना, ये तो नहीं होगा। पुराना कपड़ा, ये भी नहीं होगा। वृक्ष मोती और चीरना वस्त्र। अच्छा, तो चिर चिर का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो लग रहा है बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2। चिर चिर का सही अर्थ होता है पुराना कपड़ा। क्या होता है? पुराना कपड़ा। आइए सवाल नंबर 23 करते हैं। आग बबूला होना, आप लोग सुने होंगे पहले भी। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, यानी कि कहीं दिख रहा है गुस्सा, चलो दिख रहा है ना, क्रोधित। क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलना, धोखा देना और भस्म होना नहीं होगा। ठीक है, क्रोधित होना। चलिए सवाल नंबर 23 भी ओवर। 24 करते हैं। गिरगिट की तरह क्या होता है? रंग बदलना ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये मुहावरे को आपको भरना था, है ना, रिक्त स्थान का, मतलब रिक्त स्थान को भरना था। तो मुहावरा में आपका क्या सुटेबल लगा है? रंग। आगे बढ़ते हैं। संग तो नहीं होगा, गिरगिट में संग बदलना, अब भंग बदलना, तरंग बदलना रॉन्ग हो जाएगा ना। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना होता है सही। इसलिए आप लोग क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए कर लेंगे कंप्लीट, है ना, यानी कि उसका आंसर कंफर्म कर लेंगे, ये कहना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर 25। दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हो गई? गाय से, भैंस से, घोड़ा से और सांड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सांड से। दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हो गई? तो सांड से। चलिए सवाल नंबर हमारा चलते हैं 26। राहुल संस्कृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? लेखक के वेश में और भिखमंगे के छद्म वेश में, या फिर जमींदार के वेश में, या फिर अफसर के वेश में। तो आपको पता है राहुल संस्कृत्यायन जी ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में किया था, है ना। ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। हाँ, आइए सवाल में चलते हैं 27। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? उपभोक्तावाद की संस्कृति, मेरे बचपन के दिन, प्रेमचंद के फटे जूते, दो बैलों की कथा। तो अगर आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, तो राइट है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ें। सवाल नंबर चलते हैं 28। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? ज्ञान निकेतन, भक्ति निकेतन, शांति निकेतन और श्री निकेतन। तो गुरुदेव जो है सो कुछ दिन के लिए शांति निकेतन को छोड़कर के कहाँ चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री निकेतन, यानी कि श्री निकेतन चले गए थे गुरुदेव, है ना, अपने शांति निकेतन को छोड़ करके। सवाल नंबर 29 है कि अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है? तो प्रेमचंद की, हरिशंकर प्रसाई की और महादेवी वर्मा की और फिर राहुल संस्कृत्यायन की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, महादेवी वर्मा की, बहुत ही करेक्ट है। चलिए जिन लोग को आंसर लगा था कि सी होगा तो वेरी गुड, करेक्ट है। ऐसे ही आप लोग करना है ना। सारे क्वेश्चन बुक से हैं, आपके ग्रामर से, सब इजी क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में। हाँ, आइए सवाल नंबर चलते हैं 30। क्या है? सलीम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? गौरैया, मैना, कौवा और कबूतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरैया, है ना, ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं दोस्तों कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रहती है? पीपल, आम, बरगद और सिरिस। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 सिरिस सही है। हाँ, सवाल में चलते हैं 32 में क्या है कि कवित्री ललद ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? परमात्मा ज्ञान को और लौकिक ज्ञान को, आत्म ज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आत्मज्ञान को। हाँ, सवाल में चलते हैं 33 में क्या है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? आभूषण, चंद्रमा, आकाश और स्थान का नाम। तो चंद्रगहना से लौटती बेर जो है ना, तो चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में जो चंद्रगहना है ना, वो है सो स्थान का नाम है। क्या है दोस्तों? स्थान का नाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? 34 नंबर देखते हैं क्या है कि मेघ आय कविता क्या लिखा हुआ है?
तो एक बार सवाल पढ़ते हैं फिर से। क्या है? मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है किससे? प्रवासी अतिथि यानी कि दामाद से, या फिर विश्वघाती व्यक्ति से, या फिर शहर के किसी धनी व्यक्ति से, या फिर झमाझम वर्षा से। तो यहाँ पे जो है ना मेघ आय की तुलना जो है सो दामाद से की गई है ना, प्रवासी से, यानी कि जो अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, उन्हीं से की गई है। ठीक है, सवाल नंबर 34 का आंसर ए कर लेंगे, यानी कि 1 कर लेंगे। हाँ, आइए सवाल नंबर करते हैं 35। 35 देख पा रहे हैं क्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? बालकों का मजदूरी करना, बालकों का आलसी होना, बालकों का नहीं पढ़ना और बालकों का नहीं खेलना। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब बालकों का मजदूरी करना यहाँ पे आशय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चे काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 35 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है कि पकाही घाव किस इलाके मतलब क्षेत्र में हो जाता है? नदी क्षेत्र में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, खेतों में और तालाबों में। तो पकाही घाव जो है ना बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 37 करते हैं। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की, पता है क्या? माटी वाली, है ना, माटी वाली से लिया गया है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। आइए सवाल नंबर करते हैं 37 हो गया, 38 करते हैं, है ना। देख रहे सवाल नंबर 38 क्या है? सवाल नंबर 38 है कि उकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? विद्यासागर नौटियाल ने, और जगदीश चंद्र माथुर ने, और फणीश्वर नाथ रेणु ने, या फिर शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने, है ना। आइए सवाल नंबर देखते हैं 39। 39 क्या है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दुबर होता था? दादी को, नानी को, माँ को और दीदी को। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माँ को। ठीक है, माँ को यहाँ पे जो है सो साड़ी संभालना दुबर हो रहा था। वो कौन सी साड़ी थी? तो खादी की, है ना। आइए आखिरी सवाल है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? उमा, रमा, क्षमा और श्यामा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा उमा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी का करीब 40 क्वेश्चन कर लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, है ना। अब लगातार जो है सो नेक्स्ट वीडियोस भी आ रही है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा, हाँ, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट के अनुसार भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए थैंक यू सभी को, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।